हो जाओ पाध्याय का शेष सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा राधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मैं देख सकूं तुमको मुझे ऐसी नजर दे दो, मैं देख सकूं तुमको मुझे ऐसी नजर दे दो, आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, आवाज में मेरी तुम प्रभु अपना स्वर दे दो, मैं देख सकूं तुमको मुझे ऐसी नजर दे दो। सर्वप्रथम अहिंसा एवं करुणा के अवतार शासनीश प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि भावुक। परम श्रद्धेय परम वंदनीय ममदाद गुराणी उत्तर भारत सिंह प्रवृत्ति महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि भावुक। पाठ पर विराजमान ज्ञान के भंडार परम पूज्य उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटि कोटि भावुक। उपस्थित धर्मानुरागी मोक्षार्थियों, आपके समक्ष विषय चला हुआ था कर्म का। कर्म के विषय में आप श्रवण कर रहे हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और वेदनीय कर्म की चर्चा पूर्ण होने के पश्चात में मोहनीय कर्म की चर्चा प्रारंभ हुई। मोहनीय कर्म सभी कर्मों का राजा, मोहनीय कर्म जिसे त्यागना इस संसार में सबसे कठिन है, क्योंकि मोहनीय कर्म को उपमा दी गई है मदिरा की। जब कोई व्यक्ति मदिरा पान कर लेता है तो उसकी बुद्धि, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, और जिसकी बुद्धि विवेक समाप्त हो जाए उसे आप कितना भी समझा लें, समझ में आने वाला है। किसी मूर्ख को समझाया जा सकता है, किसी नादान को समझाया जा सकता है, नासमझ को समझाया जा सकता है, परंतु जिसका विवेक समाप्त हो चुका हो उसे समझाना संभव नहीं, क्योंकि विवेक जो है वही ज्ञान का आधार है। भगवान ने विवेक को ही धर्म कहा है। जब पूछा गया प्रभु से कि प्रभु चलने में हिंसा है, बोलने में हिंसा है, हर कार्य में हिंसा है, क्या करें ऐसा? इसका अभिप्राय ये तो नहीं कि हम इस संसार में जन्म लिया है, आए हैं तो श्वास रोक करके और एक ही स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि हिंसा तो हाथ हिलाने में भी है, श्वास लेने में भी है। तो क्या किया जाए कि हिंसा से बचा जा सके, पाप कर्मम न बंधे, पाप कर्म का बंध ना हो। तो प्रभु कहते हैं कि विवेक से उठे, विवेक से बैठे, यत्ना से चले, यत्ना से बोले, यत्ना से, यत्ना यानी कि विवेक, यत्न से विचार करके जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या या कोई भी कार्य करता है तो पाप कर्म का बंध नहीं होता। तो जब विवेक समाप्त हो गया तो बाकी सारे कर्म तो कहाँ समझ में आएंगे। और मोह जो है वो ऐसा ही, जब मोह उत्पन्न होता है तो अवगुण भी नजर नहीं आते, और जब मोह उत्पन्न होता है तो किसी के गुण भी
गुण भी नजर नहीं आते। जब मोह उत्पन्न होगा, एक माता को अपने पुत्र से मोह है, बेटा गलती करता है, माँ फिर भी क्या कहती है, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। ये किसका बेटा है? ये मेरा बेटा है। हालांकि माँ जानती है कि मेरा बेटा चोरी कर सकता है, फिर भी माँ क्या कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और यही कार्य कोई और कर दे, जब कोई और अपराध करे, कोई गलत करे, तो व्यक्ति दंड देना चाहता है, उत्तर देना चाहता है, परंतु जिससे हमारा मोह है, जिससे हमारा प्रेम है, हमारा राग भाव है, उसके हम अनेकों अपराध भी क्षमा करते हैं। उनके अवगुण वो भी क्या लगते हैं, अरे ये तो इसलिए हमें कह रहा है क्योंकि ये हमसे प्रेम करता है। तो ये सब राग की कहानी, परंतु मोह जो है वो इस संसार में सबसे बड़ा जो है जीव का शत्रु है। भाव भ्रमण कराने वाला मोह ही है। इस मोह के कारण ही हमारा आवागमन जो है वो छूटता नहीं, क्योंकि मोह क्या, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, और ये इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। जीवन कितना ही जी लिया जाए, चाहे 60 वर्ष तक जी ले, चाहे 80 वर्ष तक जी ले, 100 वर्ष तक जीने के बाद भी मन में क्या रह जाता है, अभी तो हमने ये होते हुए नहीं देखा। कितने ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष की आयु होने को है, फिर भी क्या कह देंगे, अभी पड़पोते का मुंह नहीं देखा, अभी तो हमने ये काम नहीं किया। तो जीवन में जो आकांक्षाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये किसके कारण है, ये मोह के कारण ही। तो मोह से कामनाएं, वासनाएं जन्म लेती हैं, और इसी कारण से कहा गया कि एक साधक का प्रयास होना चाहिए कि सबसे पहले वो किसको जीते, मोह को जीते। मोह को जीत लिया तो समझिए कि राजा को पराजित कर दिया, और बाकी सारी सेना तो अपने आप धराशायी हो गई। परंतु ये कहने में जितना आसान है ना, ये करने में उतना ही कठिन है। एक होता है प्रशस्त राग, एक होता है अप्रशस्त राग। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो मोह रखते हैं सांसारिक प्राणियों से, परिवार से, धन से, संपत्ति से, और फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका परिवार से तो मोह नहीं होता, बच्चों से मोह नहीं होता, धन संपत्ति से भी अधिक मोह नहीं होता, ठीक है, वो अपने मोह के धागे को एक ओर से तोड़ करके, यानी घर परिवार संसार गृहस्थ विषय वासनाओं से तोड़ करके वो अपने मोह के धागे को एक दूसरे खूंटे से बांध देते हैं, अपने इष्ट से, गुरु से, धर्म से। गौतम स्वामी को भगवान ने क्या कहा कि गौतम, मेरे प्रति भी ये जो राग का भाव है, इसको क्या कर दो, इसको तोड़ दो। यानी राग तो किसी से भी, जो प्रशस्त राग है वो गौतम स्वामी जैसा राग, जैसे गौतम का अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने आराध्य के लिए। कोई व्यक्ति बहुत भक्ति करता है और वो अपने इष्ट के लिए पूर्ण समर्पित है, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण राग से भरा हुआ है, तो ठीक है, उसका राग जो है वो अप्रशस्त नहीं है, संसार में रोकने वाला नहीं, वो सांसारिक प्राणियों से तो एक श्रेणी ऊपर उठ चुका है, परंतु यहीं पर रुकना लक्ष्य नहीं है। कोई व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है, एक व्यक्ति है जो ट्रेन में आराम से बैठा हुआ, वो अप्रशस्त राग वाला है कि मैं तो आराम से, ये ट्रेन मेरी है, ये सीट मेरी है, ये जगह मेरी है, यहाँ पर किसी को बैठने नहीं दूँ, किसी को आने नहीं दूँ, यह अप्रशस्त राग वाला। और प्रशस्त राग वाला ये तो समझ गया कि ये सीट मेरी नहीं है, मुझे क्या करना है, यहाँ से उतरना है। अब वो जो सीढ़ियाँ होती हैं ट्रेन पे, वो वहाँ आकर के खड़ा हो, अब वो वही खड़ा है दरवाजे पर।
क्या केवल दरवाजे पर वो चाहे 1 दिन खड़ा रहे, 1 घंटे खड़ा रहे और चाहे वो 10 दिन खड़ा रहे, क्या दरवाजे पर खड़ा रहने से वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा? उसी प्रकार से अप्रशस्त राग से हट करके प्रशस्त राग पर आ गए। इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ से कल्याण हो जाएगा। हम एक कदम आगे बढ़े हैं, परंतु अभी आगे और बढ़ना शेष है। यही कारण कि गौतम स्वामी को बार बार भगवान ने क्या कहा कि गौतम तुम तो अब अंतिम चरण पर हो, तुम जिस स्थान पर हो वो प्रशस्त राग है, यानी मेरे प्रति जो राग है, अपने गुरु के प्रति राग है। और ये स्वाभाविक सी बात है, इस संसार में ऐसा छद्मस्त कोई प्राणी नहीं जिसके मन में राग भाव ना, किसी के मन में ज्यादा और किसी के मन में कम। चाहे इसमें श्रावक श्राविका आ गए, इसमें सामान्य गृहस्थ आ गया और इसमें साधु साध्वी भी आ गए। गृहस्थ को जिस प्रकार से अपने परिवार से राग है, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने गुरु गुरनी से, अपने धर्म परिवार से राग हो जाता है। परंतु प्रभु बार बार क्या कहते हैं कि इसको भी क्या करना है, इसको भी छोड़ना है, इसको भी त्यागना है। और त्यागने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि हाँ, हमें राग भाव है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना आज के समय में कि मुझे तो किसी से राग नहीं है, तो ये सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि वो स्वयं को पहचान ही नहीं पा रहा कि मेरा राग कहाँ पर है। क्योंकि अगर राग ना हो, मोह ना हो, तो फिर इस संसार में फिर केवल ज्ञान से दूरी ही क्यों? मोहनीय कर्म है अभी, तभी तो दूरी है। अंतर केवल इतना है कि कोई पहचान लेता है और कोई पहचान नहीं पाता। आचार्य तिष्यगुप्त की कथा आपने सुनी थी कि एक राग के कारण किस प्रकार से सनातन परंपरा के अंदर कथा आती है जड़ भरत की। एक ऋषि हुए, सन्यासी हुए भरत, भागवत पुराण की कथा है ये। हम कथा के सार को महत्व देंगे। कथा कहाँ से है, किसकी है, इसका महत्व नहीं, कथा क्या कहना चाहती है इसका महत्व है। कहते हैं कि जड़ भरत बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान सन्यासी थे। कुटिया बनाकर के उसमें रहते थे, धर्म आराधन ध्यान साधना किया करते थे। एक बार जंगल में गए तो वहां पर एक छोटा सा मृग शावक, जिसकी मां संभवतः किसी हिंसक पशु के द्वारा जिसकी प्राण हत्या हो गई थी, वो मृग शावक बड़ा छोटा सा था, कुछ घायल सा भी था। तो मृग शावक पर अनुकंपा करके उसे ले आए, अपने पास लाए, अपने पास रखा, उसकी देखभाल की। यहां तक कुछ भी अनुचित नहीं। किसी भी जीव पर दया करना, अनुकंपा करना, प्राणों की रक्षा करना, ये गलत नहीं। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हमें तो किसी से मोह ही नहीं है तो हम किसी को मरने के लिए छोड़ दें, ये भी मनुष्य का गुण नहीं, धर्म नहीं। ले आए, उसकी सार संभाल की, अब वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। अब वो नन्हा सा मृग शावक, और शावक बालक तो किसी का भी हो, किसी भी जीव का हो, कैसा होता है, बड़ा प्यारा होता है। किसी भी आप जीव का आप जो है बालक देख लीजिए, वो बड़ा प्यारा मृग शावक, वो छोटा सा मृग शावक, उससे किससे राग हो गया? सन्यासी से। और वो सन्यासी के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो सन्यासी भी उसको देखते, जड़ भरत उसको देखते, बड़े खुश होते, कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर है, कितना प्रेम करता है मुझसे। अब ये जो सहज सेवा भाव, सहज अनुकंपा भाव था, ये धीरे 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 राग में बदल, राग भाव बढ़ता रहा। अब मुनि जो भरत थे, जड़ भरत, वो उसकी और देखभाल करने लगे। उसके लिए हरा हरा चारा, हरी घास लेकर के आते,
उसके शरीर पर हाथ फेरते रहते। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो धर्म था वो तो छूटने लगा और ध्यान कहाँ जाने लगा, सारा समय, अधिकांश समय व्यतीत होने लगा उस मृग शावक के साथ। और राग का एक गुण है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है ये भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला गया। जड़ भरत समय आ गया उनका, शैया पर है, लेकिन चिंतन किसका है, अपने उस मृग का। पता नहीं मेरे जाने के बाद कोई इसका ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा, इसकी सेवा करेगा या नहीं करेगा। भला जो जीव स्वस्थ हो, आयु भी सही हो, युवा हो, उसको सेवा की क्या आवश्यकता है। एक माता पिता वृद्ध अवस्था में अगर ये चिंतन करें कि हम तो अब संसार से जाने वाले हैं और हमारे इस बच्चों को जो है कौन रोटी पानी देगा, तो ये सोचना बड़ा व्यर्थ का काम है, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो युवा हो गए हैं। अब वो अपना पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के योग्य हैं। कम ज्यादा वो उनकी योग्यता है, वो उनका गुण है। लेकिन जो मोह है ना, वो ऐसा ही होता है। उस मोह में आकर के जड़ भरत रात दिन चिंतन करते, मृगशा, मेरे मृग का क्या होगा, मेरे मृग का क्या होगा। और कथा कहती है कि जड़ भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। और कहते हैं, ये सनातन परंपरा भागवत पुराण कहता है कि जड़ भरत का जन्म जो है ना, वो मृग योनि में हुआ। क्या बने वो आगे, स्वयं हिरण बने, मृग योनि में जन्म मिला। क्यों? इतना राग कि मन में अंतिम समय में भी भाव क्या थे, मेरा हिरण, मेरा हिरण, मेरा मृग। तो ये भावों की बात है, ये मोह की बात है, ये राग। इसीलिए कहा गया कि राग से बड़ा शत्रु और कोई भी नहीं। इस संसार में परिभ्रमण का कारण ही राग है। जड़ भरत ने संन्यास लिया, ज्ञान ग्रहण किया, कितने विद्वान हुए। कहाँ तो आत्मज्ञान के लिए लक्ष्य था उनका, और कहाँ, और अब तिर्यंच में जाकर, मृग योनि में जाकर के कहाँ कौन सा ज्ञान किसको रहता है। फिर तो वही संसार क्या लगता है, वही संसार अच्छा लगता है। आज जिन जीवों को देख करके आपको ये लगता है ना, पता नहीं है कैसे जीते होंगे, उन जीवों को अपना जीवन बड़ा प्यारा है। उन जीवों के लिए अपना जो परिवार, आसपास का वातावरण, वो बड़ा प्रिय है। आप यदि कहीं सोचे कि इन्हें उनसे अलग कर दिया जाए, बड़ी वेदना, बड़ा दुख होता है। क्योंकि प्रत्येक जीव को, आज आप जिस जीवन में, जिस परिवार में है, आपके लिए परिवार बड़ा प्रिय है। अगला जन्म जहां होगा वो परिवार प्रिय होगा। पहले भी कितने परिवार छोड़ करके आए हैं ना। ऐसा तो नहीं ये परिवार पहली बार ही मिला, परंतु क्या लगता है हमें, हम तो अपने परिवार को बड़ा प्रेम करते हैं। हर जीवन में जीव को यही महसूस होता है, यही लगता है। इन संकल्प विकल्पों में जीवन बीतता चला जाता है। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, तू कौन कहाँ से है और क्या तेरा नाम, अरे तू कौन कहाँ से है और क्या तेरा नाम, अरे आया किस घर से है, जाना किस गाँव, अरे ये तन तो पुद्गल है, 2 दिन का नाम, अरे अंतर्मुख हो जा तू, तो सुख है विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में,
गति में जाता है, उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, रागों में फिरता सदा, भव भव दुख पाता है, रागों में फिरता सदा, भव भव में दुख पाता है, निज को न लुभाता है, पर मन भाता है, ये जीवन बीत रहा झूठे विकल्पों में, ये जीवन बीत रहा झूठे विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जब राग को जीत लिया, मोह को जीत लिया, तो जीव में गुण उत्पन्न होता है, अनंत चारित्र। शायद सम्यक्त्व के माध्यम से अनंत चारित्र का उदय होता है। मोहनीय कर्म, ये तो जाना हमने कि क्या है, कैसा है, कितना कठिन है, ये बंधता कैसे है। तो ठाणांग सूत्र के अंदर 5 कारण बताए गए हैं कि 5 कारण है जिनके कारण किसी जीव को मोहनीय कर्म का या प्रबल मोहनीय कर्म का उदय होता है। अरिहंत भगवंतों का अवर्णवाद करने से, अवर्णवाद का अर्थ है निंदा करना। अरिहंत भगवंतों की जब कोई व्यक्ति निंदा करता है, उनकी बुराई करता है, तो मोहनीय कर्म का बंध होता है। अरिहंत कर आप कहेंगे कि अरिहंत भगवंतों की स्तुति ही की जाती है, निंदा तो नहीं की जाती। इस संसार में अनेकों प्रकार की विचारधारा के लोग रहते हैं। जिस समय किसी व्यक्ति को जब ये ज्ञान नहीं होता, धर्म का ज्ञान, सम्यक्त्व का बोध नहीं होता, और आप किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं, तो सामने वाले को ना तो धर्म का ज्ञान है, ना विवेक है, तो सामने वाला व्यक्ति या कोई व्यक्ति अरिहंत भगवान कौन है? जिनके 4 कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, वो अरिहंत भगवान है। जिस समय भगवान महावीर केवल ज्ञान को प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना कर चुके थे, क्या उस समय सभी ऐसे लोग थे जो भगवान की स्तुति ही करते थे? क्या ऐसे कोई नहीं हुए जो भगवान की निंदा करे? कितने उदाहरण हैं हमारे सामने। गौशालक का उदाहरण है। गौशालक ने प्रभु की क्या की? तो ऐसा नहीं है कि सभी अरिहंतों की स्तुति ही करते हैं। यदि व्यक्ति का विवेक, यदि व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाए, विवेक समाप्त हो जाए, धर्म का ज्ञान न हो और व्यक्ति अभिमान से परिपूर्ण हो, तो व्यक्ति अपने अभिमान में अरिहंतों की निंदा करने से भी पीछे नहीं हटता। अरिहंत भगवान की यानी 4 कर्म जिनके नष्ट हो चुके, केवल ज्ञानी की यदि कोई निंदा करता है, उनके बारे में कुछ भी अपशब्द बोलता है, बुराई करता है, तो मोहनीय कर्म का बंध होता है। दूसरा कारण, अरिहंत प्रारूपित धर्म का अवर्णवाद करने से, यानी कि जो धर्म हमारा, ये जो धर्म है, ये कौन सा धर्म है?
क्या कहा जाता है? केवली प्ररूपित धर्म। इस धर्म की पहचान ही क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है ये। कौन सा धर्म है? केवली प्ररूपित धर्म है, यानी कि जिसकी स्थापना, जिसकी प्ररूपना केवली भगवंत ने की है, वो केवली भगवंत। कौन करते हैं तीर्थ की स्थापना? तीर्थंकर करते हैं। धर्म का ज्ञान कौन देते हैं? तीर्थंकर देते हैं। एक सामान्य केवली देशना नहीं देता। देशना किसकी होती है? तीर्थंकरों की होती है। सामान्य केवली और तीर्थंकर के ज्ञान में अंतर नहीं होता, परंतु तीर्थ की स्थापना सामान्य केवली नहीं करते। कौन करते हैं? तीर्थंकर प्रभु करते हैं। तो तीर्थंकर प्रभु जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं वैसे ही चौथा ज्ञान भी क्या है? मने पर्यव ज्ञान हो जाता है। परंतु जितने भी तीर्थंकर हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो उपदेश नहीं देते, तब तक वो देशना प्रदान नहीं करते। अब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि साधु साध्वी जी महाराज क्यों प्रवचन देते हैं? साधु साध्वी जी को भी केवल ज्ञान नहीं है। तो जब तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान से पूर्व उपदेश नहीं दिया, तो साधु साध्वी केवल ज्ञान से पहले पाठ पर बैठ कर के उपदेश क्यों देते हैं? साधु साध्वी जी महाराज जो भी फरमाते हैं, जो भी कहते हैं, वो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को कहते हैं। अपनी ओर से कुछ भी कहने की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम छद्मस्त अवस्था में हैं, हम केवल ज्ञानी नहीं हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञान क्या है? अपूर्ण रहता है। केवल ज्ञान ही ज्ञान की पूर्णता है। तो केवल ज्ञान, ये जो वाणी आज साधु साध्वी जी महाराज आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वाणी किसकी है? ये तीर्थंकर प्रभु की। और जब साधु साध्वी इस पाठ पर विराजमान होते हैं तो ये उनका कर्तव्य होता है कि वो केवल किसकी चर्चा करें? भगवान की वाणी की चर्चा करें, कोई व्यर्थ की बात ना करें। अगर साधु साध्वी जी महाराज प्रवचन नहीं दे, उपदेश नहीं दे, तो श्रावकों तक ये ज्ञान कैसे पहुंचे? श्रावक को ज्ञान नहीं होगा तो धर्म धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। तो ये भी आवश्यक है। परंतु तीर्थंकर भगवंत जब तक केवल ज्ञान नहीं होता वो उपदेश नहीं देते, क्योंकि तीर्थंकरों को तीर्थ की स्थापना करनी होती है, नियम बनाने होते हैं। वो आगे प्रेरणा देते हैं। तीर्थ की स्थापना साधु साध्वी श्रावक श्राविका और उनके बनाए हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण बाकी सभी करते हैं। इस कारण से ये उनके लिए आवश्यक है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक वो उपदेश नहीं देंगे। इसी कारण से हमारे धर्म को केवली प्रारूपित धर्म कहा जाता है। तो केवली भगवंत द्वारा फरमाया गया ये धर्म जो आगमों के रूप में हमारे समक्ष है, जब कोई व्यक्ति इसकी निंदा करता है कि हम कौन सा सुनने गए हैं, हमने कौन सा देखा, ऐसा भगवान ने कहा है या नहीं कहा, क्या पता किसी ने ऐसा ही लिख दिया हो, अब तो ज़माना बदल गया, अब तो समय बदल गया, अब ये बातें कोई महत्व नहीं रखती। तो ये सारी बातें करने से क्या होता है? मोहनीय कर्म का बंद होता है। 2 कारण आपने सुने मोहनीय कर्म बंद के, बाकी 3 अन्य कारणों के बारे में आप समय आने पर सुनेंगे। आज की चर्चा सभी प्रेम और श्रद्धा से भगवान महावीर की स्तुति जो है करेंगे। जो भगवती कृष्णा तनय, जो भगवती कृष्णा तनय, सिद्धार्थ कुल के भान है, सिद्धार्थ कुल के भान है, लिया जन्म वर्धमान है।
अभिराम है सरसिज नयन अभिराम है करुणा सदन मर्दन मदन करुणा सदन मर्दन मदन आनंदमय गुणधाम है आनंदमय गुणधाम है जो अनंत ज्ञानी है प्रभु जो अनंत ज्ञानी है प्रभु और अनंत शक्तिवान है और अनंत शक्तिवान है किस मुख से गुण वर्णन करूं किस मुख से गुण वर्णन करूं मेरी तो एक ज़बान है मेरी तो एक ज़बान है योगेंद्र मुनि चिंतन निरत योगेंद्र मुनि चिंतन निरत जिनको किया तो याम है जिनको किया तो याम है उन वर्धमान जिनेश को उन महावीर जिनेश को मेरा सदा प्रणाम है मेरा सदा प्रणाम है मेरा सदा प्रणाम है। बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंतों की आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज की सरल मना सेवा भावी पूज्य श्री दीपेश मुनि जी महाराज की जैन शासन ज्योति महास्ति श्री पदम श्री जी महाराज की उत्तर भारत सिंह प्रवृत्ति महासाध्वी श्री पवन कुमारी जी महाराज की संसार के सभी साधु संतों की जैन धर्म की आज के आनंद की Cha